रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने जो चैप्टर नंबर 1 से टॉपिक डिस्कस करना है, बेसिकली इसमें हम छोटी छोटी सी डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड के अंदर भी पूछा गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, या फिर इनमें से किसी एक की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? दैट टाइप ऑफ फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी सादा तरीन होल नंबर रेशियो को जाहिर करता है, उस फार्मूले को हम नाम दे देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन को डिस्कस करें, उसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर इसी के अंदर हम 6/6 रेशियो को सिंपल करें, अगर इसी के अंदर कार्बन रेशियो हाइड्रोजन डिस्कस करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बता रहा है कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है। जब इसे हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करें 6/6, 6/6, तो इसमें देखिए हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिलती है 1:1 मिल रही है। तो वो फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है एटम्स की किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH, जो ये बता रहा है कि इसके अंदर एक कार्बन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम की सिंपलेस्ट रेशियो पाई जाती है 1:1। इस तरह अगर हम बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एम्पिरिकल फार्मूले की HO होता है, ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूले की बात करें CH2O होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जो किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम की जो एक्चुअल तादाद होती है हमें वो बताता है, हम उस फार्मूले को नाम दे देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम है, इसके अंदर 6 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो बेंजीन के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो दैट फार्मूला विच शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एटम की एक्चुअल तादाद, असल तादाद बताता है, हम उसे नाम दे देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें H2O2 होता है, ग्लूकोज की बात करें C6H12O6 होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? अगर एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले को रिलेट करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब व्हाट इज मीन बाय N? बेसिकली यहाँ पे जो N होता है ये रेशियो होती है बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस एंड एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अगर हम बेंजीन की डिस्कस करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस 78 होता है। अगर हम इसी की बात करें एम्पिरिकल फार्मूला, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 13। अगर हम बात करें 78 को 13 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 6। ये रिलेशन बन जाएगा नंबर, ये N की वैल्यू आ जाएगी फॉर बेंजीन। अगर इसी तरह देखें, हमने एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का लिखा CH और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, ये हमें कैसे मिलेगा? तो सिंपल सा देखें, 6 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन। अब इसका मतलब ये 6 कार्बन के भी एटम हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन के भी। तो इस तरह इस रिलेशनशिप की मदद से अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस दे दिया जाए और एम्पिरिकल फार्मूला मैस दे दिया जाए, तो आप यहाँ से N की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए हम क्या कर सकते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करना है नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन की बात करेंगे। व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलर मैस? द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स
प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, तमाम एटम्स के एटॉमिक मास को अगर हम ऐड कर लें, सम कर लें, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो इसी मॉलिक्यूलर मास के रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है 1.2, उसे डिस्कस करते हैं। आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें बच्चा ये याद होना चाहिए कि इसके अंदर हाइड्रोजन एटम मौजूद है, नाइट्रोजन एटम मौजूद है और ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं। हमें इन तीनों के एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास नाइट्रिक एसिड का HNO3 दिया गया। कैलकुलेशंस की बात करें, हमने ये कहा डेफिनेशन के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तमाम एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड कर लें तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो हमारे पास HNO3 में देखा हाइड्रोजन एटम मौजूद है, नाइट्रोजन का एक एटम मौजूद है, 3 एटम ऑक्सीजन के। तो हम वही काम करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि नाइट्रिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम मौजूद हैं, इसीलिए हम ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मासेस की वैल्यू पुट कर दिया, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन के लिए 14, 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इन्हें अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1 + 14 + 48 इज इक्वल टू 63 एटॉमिक मास यूनिट। MCQs भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड? तो नाइट्रिक एसिड का जो हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया दैट इज 63 एटॉमिक मास यूनिट। इसी के साथ एक और छोटी सी डेफिनेशन जो हमने डिस्कस करनी है, फॉर्मूला मास। व्हाट इज फॉर्मूला मास? द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट इज नोन एज फॉर्मूला मास। किसी भी फॉर्मूला यूनिट के अंदर तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को अगर हम ऐड कर लें तो उसका जो हमारे पास मास निकलेगा वो कहलाएगा फार्मूला मास। फॉर एग्जांपल फार्मूला मास की अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, NaCl, ये हमारे पास एक फार्मूला यूनिट है। अगर सोडियम के एटॉमिक मास की बात करें 23 एटॉमिक मास यूनिट होता है, क्लोरीन की बात करें 35.5 होता है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें 58.5 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास बनेगा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने इंपेरिकल फार्मूला को डिस्कस किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस किया। इसके साथ हमने एक एग्जांपल डिस्कस की मॉलिक्यूलर मास की। इसके अलावा हमने डेफिनेशन देखी मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की। अगर इन टॉपिक्स के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।